चलो जी, तो एक बार यहाँ पे ध्यान दो, हमारे टॉपिक का नाम है वायरस, ठीक है। एक बार मैं सबको ना एग्जाम्पल याद करा दे रहा हूँ फंगस के। एग्जाम्पल याद जब सबको नहीं है तो देखो, फंगस का पहला होता है कैटेगरी जिसका नाम होता है फाइकोमाइसिट। तो इसको याद रखने का तरीका होता है रैंप। क्या होता है? राइजोपस, अल्ब्यूगो, मिकॉर, फाइटोफोरा, इन्फेस्टियन। दोबारा ध्यान दो, राइजोपस, अल्ब्यूगो, मिकॉर, फाइटोफोरा, इन्फेस्टियन, ठीक है भाई। देन इसमें होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, वाई, पीएमवाई, एनपीसी, पीएमवाई, एनपीसी। ये हो गया तुम्हारा किसका? एस्को का। किसका हो गया? पेनिसिलियम, मॉरल ट्रफल्स, ईस्ट, न्यूरोस्पोरा, पोडोफोरा, क्लाइविसेप्स परप्यूरा, ठीक है भाई। नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड वाला कौन सा था हमारा भाई? बेसिडोमाइसिट। तो बेसिडोमाइसिट का होता है यूपीए। क्या होता है? यूपीए। उस्तिलिगो, ये शायद तुम सबने एग्जाम्पल लिखा नहीं होगा तो ऐसे लिख लेना, उस्तिलिगो, ठीक है। तो ये स्मट कस करता है, स्मट, अपने नोट्स में लिख लेना, उस्तिलिगो। पक्सीनिया ये लिख लिया होगा, ठीक है, पक्सीनिया ग्रामिनिस। हाँ, ए वाले कौन से हैं जितने भी अगैरिकस थे, ठीक है? तो अगैरिकस, अगैरिकस कंपस्टेरिस, ऑस्टर मशरूम, ठीक है, और एमेंशिया। तो ये हो गए तुम्हारे ए में, ठीक है, अमनीटा, जो भी कहना चाहो। लास्ट वाले कौन से आएंगे भाई? ड्यूट्रोगे, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका है एचएम गट्टक, ठीक है। अब इसमें एचएम गट्टक क्या आएगा यहाँ पे? हेलमिंथम स्पोरियम ओराइजेई, माइक्रोस्पोरियम ओराइजेई। जी का मतलब गिबरेला फुजिकोरी, ए का मतलब अल्टरनेरा सोलेनाई, टी का मतलब ट्राइकोडर्मा, और कोलिटोट्राइकम, ठीक है भाई। तो इसको एक बार याद कर लो सारे मिलके, एक बार साथ साथ में बोलोगे सब, ठीक है भाई। बोलो भाई विवान सब, राइजोपस, अल्ब्यूगो, मिकॉर, फाइटोफोरा, इन्फेस्टियन। दोबारा, राइजोपस, अल्ब्यूगो, मिकॉर, फाइटोफोरा, इन्फेस्टियन। इस पे आओ भाई, पेनिसिलियम, मॉरल ट्रफल्स, ईस्ट, पेनिसिलियम, मॉरल ट्रफल, ईस्ट, ठीक है। और ये वाले कौन से हैं? न्यूरोस्पोरा, पोडोफोरा, क्लाइविसेप्स परप्यूरा, ठीक है। दोनों दोनों एक जैसे हैं, न्यूरोस्पोरा, पोडोफोरा एंड क्लाइविसेप्स परप्यूरा। यूपीए, तो इसमें कई नाम है, तो उस्तिलिगो यू है, पी का मतलब कौन है यहाँ पे? पक्सीनिया ग्रामिनिस, ठीक है। ए कौन है यहाँ पे? अगैरिकस। तो अगैरिकस कितने टाइप के हैं? अगैरिकस, अगैरिकस कंपस्टेरिस और ऑस्टर मशरूम, ठीक है, अगैरिकस बाइस्पोरा और अमनीटा, एक लास्ट वाला था अमनीटा जो हेलुसिनोजेनिक था। अब लास्ट वाले आते हैं एचएम गट्टक, इसका क्या था? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजेई, माइक्रोस्पोरियम ओराइजेई। तो दोनों एक जैसे हैं, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजेई, माइक्रोस्पोरियम ओराइजेई, जिबरेला फुजिकोरी, अल्टरनेरा सोलेनाई, ट्राइकोडर्मा एंड कोलिटोट्राइकम। ये लिख लो सारे बच्चे, तो इस तरीके से याद हो जाते हैं सारे अगर करोगे तो। लिख लिया भाई सबने? इरेज कर दूं? चलो ठीक है भाई। तो हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे वायरस, ठीक है, वायरस हेडिंग डालेंगे। और वायरस में सबसे पहली हेडिंग डालेंगे बच्चे हिस्ट्री, ठीक है। वायरस में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हिस्ट्री। तो वायरस की हिस्ट्री पे जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे। तो सबसे पहले आया कौन विवान? आई। कौन आया? आई आया, ठीक है भाई। आई के बाद आया बी, ठीक है, आई के बाद आया बी, और बी के बाद आया एस, बी के बाद कौन आया? एस, ठीक है। तो तीन साइंटिस्ट आए, आई आया, बी आया और एस आया। ये तीन साइंटिस्ट आए जिन्होंने किसके बारे में बताया भाई? वायरस के बारे में। तो इसने जो आई था, इसने कहा कि ना कोई एक मेरे को ऑर्गेनिज्म दिखा है जो तंबाकू के अंदर एक बीमारी कर रहा है, टबैको में एक बीमारी कर रहा है जिसका नाम है टबैको मोज़ेक डिजीज। कौन सी डिजीज कर रहा है? टबैको मोज़ेक डिजीज, ठीक है। तो इसने बोला मुझे एक ऑर्गेनिज्म दिखा है जो टबैको में टबैको मोज़ेक डिजीज कर रहा है, और वो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जाता है। मतलब एक फिल्टर होता है जिससे बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता, तो उससे वो फिल्टर से पास हो जा रहा है। मतलब बैक्टीरिया से क्या है, वो छोटा है। बस इसने इतना बोला, ठीक है। तो पहली बार डिस्कवर्ड किसने करा भाई? आई ने। इवॉन्स के नाम होता है इनका, बीजरनिक थे बी, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो वो ऑर्गेनिज्म जो तुम बता रहे हो वो ना, जब मैंने उसको प्लांट में से निकाला, तंबाकू में से निकाला और एक हेल्दी प्लांट में डाला, तो उसको भी उसने इन्फेक्शन कर दिया। मतलब वो इन्फेक्शियस है। कैसा आएगा? इन्फेक्शियस। तो इसने बोला जो तुमने मुझे इन्फेक्शन बताया था, मैंने उसे तंबाकू के अंदर से निकाला, और उस इन्फेक्शन को जब मैंने हेल्दी प्लांट में लगाया तो उसे भी वो इन्फेक्शन हो गया। तो वो जो इन्फेक्शन था वो पॉइजनस इन्फेक्शन था, और पॉइजनस या विनोम टाइप था, ठीक है, या
इन्फेक्शियस था, तो उसने इसको कहा कि वो जो इन्फेक्शियस फ्लूइड है उसका नाम है वायरस। तो पहली बार वायरस किसने नाम दिया? बीजरनिक ने, बी ने, ठीक है। नाम समझ में आ गया। तो डिस्कवर किसने करा पहली बार? आई ने। नाम किसने दिया पहली बार? बीजरनिक ने, ठीक है। और स्टिल ने नाम का साइंटिस्ट था जिसने पहली बार दिखाया कि वायरस होता कैसे है। तो इसने दिखाया क्रिस्टलाइज्ड वायरस, मतलब इसने वायरस का स्ट्रक्चर दिखाया कि वायरस कैसा होता है, ठीक है। तो 3 साइंटिस्ट है जिन्होंने किसके बारे में बताया? वायरस के बारे में। बताओ समझ में। आशीष बताओ क्या क्या बताया मैंने? साइंटिस्ट, हाँ वायरस को फाइट करा टोबैको के अंदर, हाँ और उसने ये बताया कि वो जो हम बैक्टीरिया से स्मॉल सेल्स होता है जिनको एक अंदर से पास हो जाता है। किसी बाकी बैक्टीरिया नहीं खाते। फिर जिसने बताया जिसने एक्सपेरिमेंट करा वो उस वायरस को लेके एक हेल्दी प्लांट में डाला, तो उसमें वो हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्ट हो गया। हाँ। तो उसने बताया कि ये पॉइजन है, और वो एस वाला था उसने बताया कि ये चलो जी, स्ट्रक्चर दिया। हाँ क्रिस्टलाइज करा वायरस ने, ठीक है। तो साइंटिस्ट का नाम है दिमित्री, ठीक है, डिमित्री, ठीक है, डिमित्री इवांस्की। तो यहाँ पे इवांस्की लिखते हैं डायरेक्ट एग्जाम में, तो मैं पूरा नाम लिख रहा हूं, डिमित्री इवांस्की, ठीक है भाई। तो इन्होंने क्या करा पहली बार? फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस। क्या करा? फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस। कौन सी बीमारी में डिस्कवर करा था भाई? फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस इन टबैको मोज़ैक डिजीज, ठीक है। तो टबैको मोज़ैक डिजीज, मोज़ैक का मतलब क्या होता है भाई? तो देखो, 2 तरीके का विजन होता है, 2 तरीके का विजन होता है। तो विजन कैसे देख रहे हो? हम जो देख रहे हैं, हमारा विजन कैसा है? हमारा विजन है कि हमारी 2 आंखें हैं और बाइनोकुलर विजन है, हमारा 2 आंखें मिलके एक इमेज बना रही है। कॉकरोच जो होता है या इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारे लेंस होते हैं, छोटे छोटे लेंस होते हैं, 2-2.5 हजार लेंस होते हैं, वो 2-2.5 हजार टुकड़े मिलके एक इमेज बनाते हैं, ठीक है। तो वो जो स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे, मान लो एक कांच लिया तुमने, उस कांच को गिरा दिया, पर मोबाइल होता है ना कुछ लोगों का भाई, उसकी पूरी डिस्प्ले टूटी हुई है पर चल रहा है, ठीक है। तो कई टुकड़े मिलकर जब एक इमेज बनाते हैं तो उसे मोज़ैक कहते हैं। क्या कहते हैं? मोज़ैक। तो कई टुकड़े बना दो और उस टुकड़ों पे क्या बन रही हो? एक इमेज बन रही है, तो उसे क्या कहते हैं? मोज़ैक कहते हैं। तो मोज़ैक का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, देखने में कैसा होता है? समझ में आ गया होगा। मतलब इस इन्फेक्शन को देखोगे तुम्हें बहुत सारे वो दिखेंगे, कांच जैसे छोटे छोटी सी सेल्स दिखेंगी, पतली पतली सी, तो उसे हम क्या कहेंगे? मोज़ैक डिजीज दिखेंगे। तो इन्होंने फर्स्ट डिस्कवर्ड करा था वायरस को इन टबैको मोज़ैक डिजीज में, ठीक है। और इन्होंने क्या फाइंड करा भाई? इन्होंने फाइंड करा कि जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जहां इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म कैन पास थ्रू, इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म किससे पास कर पा रहे हैं? फाइंड इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म जो कैन पास थ्रू, कहां से पास कर पा रहा था भाई? बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से वो पास कर पा रहा है। तो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से वो ऑर्गेनिज्म पास कर पा रहा है, ये इनको पता चला, ठीक है भाई। तो इन्होंने फाइंड करा इन्फेक्टिव जो इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म वो पास कर पा रहा है बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से, ठीक है। अब आते हैं अगले साइंटिस्ट पे। तो अगला साइंटिस्ट जो था उसका नाम था बीजरनिक, ठीक है भाई। तो बीजरनिक का पूरा नाम था MW बीजरनिक। हाँ, इन्होंने कहा कि कोई इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म है जो मतलब उससे छोटा है बैक्टीरिया से, पर कौन है ये नहीं पता, ठीक है। तो ये था 1892 में और ये था 1898 में, ठीक है। तो बीजरनिक जो थे इन्होंने क्या करा? वायरस को नाम दिया, ठीक है। तो ट्रम्ड वायरस, ट्रम्ड मतलब होता है नाम देना, तो ट्रम्ड वायरस। तो इन्होंने नाम दिया वायरस को वायरस, ठीक है। कैसे दिया नाम इन्होंने? इन्होंने देखा, ठीक है, दिस इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म कैन, जो ये इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म है, कैन कॉज इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन कर दे रहा है टू हेल्दी प्लांट्स, तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म जो है ये कॉज कर रहा है इन्फेक्शन टू हेल्दी प्लांट, ठीक है। और ये हेल्दी प्लांट को इन्फेक्शन कैसे कर रहा है? बाय एक्सट्रैक्ट टेकन बाय बीजरनिक। तो बीजरनिक ने उसका एक सैंपल लिया था, मतलब उस पेड़ के पास गया, तंबाकू के पौधे के पास गया, ठीक है भाई। वहां से उसका क्या लिया? एक्सट्रैक्ट का मतलब थोड़ा सा टुकड़ा लिया, जहां पे इन्फेक्शन था इन्फेक्शन का थोड़ा सा टुकड़ा लिया, और उस एक्सट्रैक्ट को ले जाके कहाँ डाल दिया इसने? एक हेल्दी प्लांट में। किसमें डाल दिया?
हेल्दी प्लांट में भी क्या हो गया, इन्फेक्शन। तो इसने बोला कि दिस इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म कैन कॉज इन्फेक्शन टू द हेल्दी प्लांट बाय एक्सट्रैक्ट टेकन बाय बिजनली, ठीक है। तो इसने एक एक्सट्रैक्ट लिया था, उसकी वजह से पता चला कि भाई ये तो इन्फेक्शियस है, दूसरे प्लांट को भी इन्फेक्शन कर रहा है, ठीक है। तो इसने इसको बोला, तो इसने कहा ही सेड वायरस को इसने क्या कहा, ही सेड वायरस। तो यहाँ पे पहली बार इसका नाम पड़ा वायरस, और इसने अपनी भाषा में से क्या कहा था, कॉन्टेगियम। कॉन्टेगियम, तो कॉन्टेगियम का मतलब होता है इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस, ठीक है। कॉन्टेगियम वीवम, वीवम का मतलब होता है वीवो। मैंने पढ़ाया था ना कि किसी लिविंग चीज से जब किसी लिविंग नेचुरली जब किसी चीज में से इन वो हो रहा होता है एक्सपेरिमेंट, तो उसे क्या कहते हैं, वीवो कहते हैं, ठीक है। और इन विट्रो कब कहते हैं, जब लैब में हो रहा होता है, जब कहाँ हो रहा होता है, लैब में, ठीक है। तो फ्लूडम, तो यहाँ पे इसने 3 वर्ड बोले, कौन से, इसने बोला इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। इसने बोला कि ये क्या होता है, वायरस एक इन्फेक्शियस, कॉन्टेगियम का मतलब इन्फेक्शियस, वीवम का मतलब होता है लिविंग, और फ्लूडम का मतलब होता है फ्लूड। तो इसने बोला वायरस का मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। तो इसने बोला वायरस का मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे इसके बारे में खत्म। तो इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड, वायरस इज अ इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड, ये इसका इसने नाम बोला। तो एग्जाम में क्या आ सकता है भाई, नाम किसने दिया, ये आ सकता है, यूं आएगा कि इसने जो नाम दिया था उसको क्या बोला था अपनी भाषा में, ठीक है। तो अब यहाँ पे एम और डब्ल्यू को आगे पीछे कर दो, यहाँ पे डब्ल्यू एम आ जाएगा। तो डब्ल्यू एम स्टेनले, साइंटिस्ट का नाम था डब्ल्यू एम स्टेनले। तो स्टेनले जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1935 में, मतलब करीब करीब मान के चलो 40 साल से ज्यादा समय लग गया, 40 साल से ज्यादा समय लग गया वायरस का स्ट्रक्चर देखने में। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया गिव स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, गिव स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, गिव स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को देने को कहा जाता है क्रिस्टलाइज्ड वायरस, ठीक है। इन्होंने वायरस को क्या करा, क्रिस्टल। कहीं पे भी अगर तुम्हें दिख रहा है बायो में कि किसी ने क्रिस्टलाइज करा है, क्रिस्टलाइज का मतलब उसका क्या दिया है, स्ट्रक्चर दिया। तो इन्होंने क्रिस्टलाइज करा वायरस को, एंड फाउंड it is largely made up of, it is largely made up of protein, it is largely made up of protein। तो इन्होंने वायरस का स्ट्रक्चर बताया और बोला कि वायरस सबसे ज्यादा किस चीज से मिलके बना हुआ है, प्रोटीन से। वायरस में ज्यादातर क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। ये हो गया वायरस के बारे में हिस्ट्री खत्म, ठीक है भाई। तो अब हम पढ़ेंगे वायरस का अबाउट। चलो जी, तो इतना याद हो गया होगा क्या क्या बताया मैंने भाई। तो इवॉन्स के थे, उन्होंने वायरस को डिस्कवर करा, ठीक है। विजरनिक थे, वायरस का नाम दिया, कॉन्टेगियम वीवम फ्लूडम, ठीक है। और स्टिनले थे, उन्होंने पहली बार वायरस का स्ट्रक्चर दिया, जिसको टेक्निकली बोलते हैं क्रिस्टलाइज्ड वायरस, और बताया वायरस में ज्यादातर क्या पाया जाता है, प्रोटीन। तो अगर तुम ध्यान दोगे, हम लास्ट टॉपिक कहाँ खत्म कर रहे हैं, वायरस के स्ट्रक्चर पे। कहाँ पे, वायरस के स्ट्रक्चर पे। तो इसके बाद हम अबाउट वायरस लिखेंगे और फिर वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना हो गया हो तो बताओ, फिर इसे इरेज करते हैं। तुम लोग अगल बगल नहीं लिख रहे, हाँ भाई, तुम लोग अगल बगल नहीं लिख रहे। अबाउट वायरस, तो हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, अबाउट वायरस। तो वायरस जो होता है भाई, वो होता है नॉन सेलुलर, ठीक है। तो वायरस इज नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये होता है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब इसके पास क्या नहीं पाई जाती, सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो इसमें लिखेंगे इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो एब्सेंट होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वायरस के अंदर नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इसी वजह से इसको हम किस में काउंट नहीं करते, लिविंग में काउंट नहीं करते, क्योंकि लिविंग के 5 कैरेक्टर पढ़े थे हमने, और उसमें एक कैरेक्टर था कि एक जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके पास क्या होनी चाहिए, सेल होनी चाहिए, ठीक है। ये नॉन सेलुलर होता है। नेक्स्ट होता है वायरस, जो होता है ये होता है भाई कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो वायरस जो होता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो ये जो लिविंग होते हैं और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है वायरस। कैसे, तो इसको जरा समझेंगे। तो लिविंग की बॉडी के अंदर, ठीक है, इनसाइड होस्ट, जो इनसाइड होस्ट होता है, ये क्या करता है, लिविंग होता है, ठीक है, एक्टिव रहता है। और आउटसाइड नॉन लिविंग कब रहता है, ये आउटसाइड होस्ट, ठीक है, या आउटसाइड बॉडी। तो बॉडी के बाहर ये डेड रहता है। तो कहीं पे भी अगर वायरस है तो तुम ऐसे नॉर्मली नहीं बता सकते देख के माइक्रोस्कोप में कि ये वायरस है, क्योंकि वो कुछ मूवमेंट ही नहीं कर रहा होता। तुम्हें ऐसा लगेगा डेड पार्टिकल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो तुम बाहर नहीं बता सकते इसको। तुम कहाँ डिटेक्ट कर सकते हो, किसी इन्फेक्शन में ही डिटेक्ट कर सकते हो। जैसे पहली बार किसने डिस्कवर करा था, इवॉन्स के ने कहाँ डिस्कवर करा था, बीमारी में।
तो इसको बाहर डिस्कवर नहीं कर सकते या बाहर देख नहीं सकते। तो इनसाइड होस्ट ये लिविंग है और आउटसाइड होस्ट क्या है, ये नॉन लिविंग है। तो आउटसाइड बॉडी क्या है, डेड है। आउटसाइड बॉडी क्या है, ये डेड है। इनसाइड होस्ट लिविंग है, ठीक है। एंड रिप्रोड्यूस भी होस्ट के अंदर ही करेगा या डिवाइड भी होस्ट के अंदर करेगा। डिवाइड इन होस्ट ओनली, डिवाइड इन होस्ट ओनली, तो होस्ट की बॉडी में क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। तो इनसाइड होस्ट ये जिंदा रहेगा, इनसाइड होस्ट डिवाइड करेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो वायरस जो होता है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है क्योंकि वो इनसाइड होस्ट ही जिंदा रहता है और इनसाइड होस्ट ही डिवाइड करता है, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, वायरस के पास कोई सेल नहीं होती, इसे कनेक्टिंग लिंक कहते हैं लिविंग और नॉन लिविंग में, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग में कनेक्टिंग लिंक क्यों कहते हैं, क्योंकि बॉडी के बाहर ये मरा हुआ और बॉडी के अंदर ये एक्टिव है और बॉडी के अंदर ही क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी की बॉडी के अंदर जाने के बाद ही, कंडीशन फिक्स है, कंडीशन उसके पास और नहीं है, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बॉडी के अंदर जाने के बाद ही डिवाइड कर सकता है और बॉडी के अंदर जाने के बाद ही जिंदा रह सकता है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसी कोई कंडीशन जिसमें तुम्हारे पास दूसरा और ना हो या दूसरा कोई ऑप्शन ना हो, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, इंग्लिश में ऑब्लिगेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट कहते हैं। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है, जैसे मैंने बोल दिया कि वायरस बॉडी के अंदर भी जिंदा रह सकता है और बॉडी के बाहर भी जिंदा रह सकता है, तो उसे फैकल्टेटिव कहते हैं, ठीक है। तो ये बायोलॉजी में दो वर्ड यूज होते हैं, पर ये कैसा होता है, बॉडी के बाहर डेड, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, सिर्फ ऑब्लिगेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट कहते हैं। बताओ समझ में आया ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब? नहीं आया? आ गया, चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे वायरस में और आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है वायरस का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं। होप सो ये सेकंड थर्ड भी हो गया होगा सबका, किसी का रह रहा हो सेकंड थर्ड हो गया, चलो जी। तो हम आगे बढ़ते हैं वायरस के स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पे अगर कोई मैं पूछूं किसी बच्चे से कि बताओ भाई वायरस में जो सबसे लास्ट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टिनले, ठीक है, WM स्टिनले, तो उन्होंने वायरस के स्ट्रक्चर में क्या बताया था, प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वायरस का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे लिखेंगे कि इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। वायरस किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से, ठीक है। अब जो वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है ये प्रोटीन की वजह से दो टाइप्स का होता है भाई। कितने टाइप्स का होता है विवान, दो तरीके का। एक तो वायरस का स्ट्रक्चर पाया जाता है हेलिकल, कौन सा पाया जाता है, उस हेलिकल पाया जाता है। और दूसरा वायरस का स्ट्रक्चर पाया जाता है पॉलीहेड्रल, दूसरा पाया जाता है पॉलीहेड्रल। तो वायरस के दो टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, हेलिकल और पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। हेलिकल कौन सा स्ट्रक्चर होता है भाई, देखो तो इस तरीके से ये वायरस का प्रोटीन, इधर ध्यान दो, ये वायरस का प्रोटीन है, घूम गया, वायरस का प्रोटीन है, घूम गया, वायरस का प्रोटीन है, घूम गया, ठीक है भाई। तो ये वायरस का प्रोटीन है, ठीक है। तो वायरस का प्रोटीन ने कैसा स्ट्रक्चर दिया, हेलिकल, क्योंकि प्रोटीन ही है जो घूम रहा है इस तरीके से। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, पॉलीहेड्रल का मतलब क्या होता है, पॉलीहेड्रल का मतलब एक हेड हो गया, दो हेड हो गए, ठीक है, तीन हेड हो गए, चार हेड हो गए, पांच हेड हो गए, छह हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया, पॉलीहेड्रल। क्या हो गया, पॉलीहेड्रल। अब यहाँ पे जो वायरस होता है इसका जो प्रोटीन होता है हेलिकल, इस हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है इसका जेनेटिक मटेरियल। क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, ठीक है। हेलिकल वाले का कौन सा होता है, आरएनए। और ये हेलिकल वाला कौन सा वायरस है जो तुमने अभी पढ़ा था इन इवॉन्स्के, तो इवॉन्स्के ने किस वायरस की बात करी थी, मोज़ेक वायरस, टबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। तो टबैको मोज़ेक वायरस, टबैको मोज़ेक वायरस। तो यहाँ पे कौन से कैटेगरी का वायरस होता है, आरएनए कैटेगरी का वायरस होता है। क्लियर होगी बात भाई। अब यहाँ पे हमने बोला था कि वायरस बना हुआ होता है प्रोटीन से, भाई किससे बना होता है, प्रोटीन से। तो वायरस के प्रोटीन का नाम होता है कैस्पिड। क्या नाम होता है, कैस्पिड। तो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कैस्पिड। तो वायरस के ऊपर प्रोटीन की लेयर होती है, उस प्रोटीन की लेयर को क्या कहते हैं भाई, कैस्पिड कहते हैं। होप सो कैस्पिड समझ में आ गया होगा। अब जो ये कैस्पिड है भाई विवान, जो ये कैस्पिड है ये स्मॉलेस्ट यूनिट से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, एक तो मतलब छोटी छोटी यूनिट है जिसने इसको मिलके बनाया है, छोटी छोटी यूनिट है जिसने इसको मिलके बनाया है कैस्पिड को, ठीक है। तो ये छोटे छोटे गोल गोल से कुछ स्ट्रक्चर हैं जिन्होंने पूरा कैस्पिड बनाया है, और ये बहुत सारे छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर जो हैं ये जुड़ते हैं तो क्या बनता है, कैस्पिड बनता है। तो ये छोटे छोटे गोल गोल जो स्ट्रक्चर हैं इनका नाम होता है कैस्पोमेयर, इनका नाम होता है कैस्पोमेयर, इनका नाम होता है कैस्पोमेयर, इनका नाम होता है कैस्पोमेयर। तो कैस्पिड की जो सिंगल यूनिट होती है, कैस्पिड की जो 1 यूनिट होती है उसका नाम क्या होता है, कैस्पोमेयर। कैस्पिड की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसका नाम क्या होता है, कैस्पोमेयर नाम होता है, उसका नाम होता है
कैस्पोमेयर। तो कैस्पिड की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम होता है कैस्पोमेयर। तो भाई अब मुझे बताएगा निखिल, तो निखिल इस प्रोटीन का क्या नाम होगा? कैस्पिड। चाहे पॉलीहाइड्रल में हो चाहे हेलिकल में, प्रोटीन का नाम क्या होगा? कैस्पिड। और इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम क्या होगा भाई? कैस्पोमेयर। इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम क्या होगा प्रत्युष? कैस्पोमेयर नाम होगा। तो कैस्पिड की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसका नाम क्या होता है? कैस्पोमेयर। ठीक है भाई। अब इसका जो जेनेटिक मटेरियल था, ठीक है भाई ऋषभ, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या था? आरएनए। और इस वाले का जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए। तो यहाँ पे जो पॉलीहेड्रल होता है इसका जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। तो वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। ठीक है भाई। अब ये जो वायरस के अंदर स्टार्ट होता है कॉलर, ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर होता है, उसमें आता है कॉलर। ठीक है भाई। कॉलर के बाद इसके अंदर आती है शीत। इसके अंदर आती है शीत। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। तो इसके अंदर आती है शीत। इसके बाद आती है वायरस की टेल। ठीक है, इस तरीके से वायरस की आती है टेल। टेल, ठीक है, टेल। टेल, वायरस की टेल। अब ये जो वायरस होता है भाई, इधर ध्यान दो, ये जो वायरस होता है, ये वायरस किसको अटैक करता है? बैक्टीरिया को। नैन्सी, किसको अटैक करता है ये वायरस? बैक्टीरिया को अटैक करता है। तो ये वाला जो वायरस होता है ये बैक्टीरिया को अटैक करता है। कैसे अटैक करता है विवान? ये जो अपना जेनेटिक मटेरियल है इसके थ्रू इसके अंदर भेज देगा और इसके बैक्टीरिया को मार देगा। तो इसको ये बैक्टीरिया, ये वायरस किसको मारता है? सिर्फ बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया को मारता है इसलिए इसका नाम पड़ा बैक्टीरियो। बैक्टीरियो, क्योंकि बैक्टीरिया को मारता तो क्या नाम पड़ा? बैक्टीरियो। और मारने की वजह से इसका नाम पड़ा फेज, बैक्टीरियो फेज वायरस। तो इसका नाम पड़ा बैक्टीरियो फेज वायरस। और बैक्टीरियो फेज वायरस कौन से जेनेटिक मटेरियल वाला होता है भाई? डीएनए वाला होता है। ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। ऑप्शन क्लियर हो गया वायरस के दो स्ट्रक्चर। बताओ जी, समझ में आया? हाँ, इसके नीचे कॉलर है, ठीक है, मतलब इससे जुड़ा हुआ, ये अंदर से खोखला है कॉलर, ये भी अंदर से खोखला है शीत। और ये खोखले के थ्रू ये डीएनए कहाँ जाता है? किसी की बॉडी के अंदर। ठीक है, मतलब उसके ऊपर बैठ जाएगा जाके, फिर अपने डीएनए को उसके अंदर ट्रांसफर कर देगा, ऑर्गेनिज्म को मार देगा। ठीक है। तो अभी तक हमने वायरस में क्या क्या पढ़ा? अभी तक वायरस में पढ़ा हिस्ट्री, अबाउट, ठीक है भाई, और अबाउट के बाद पढ़ा स्ट्रक्चर। क्या पढ़ा? स्ट्रक्चर, है ना। हिस्ट्री में क्या पढ़ा? 3 साइंटिस्ट का नाम, IBS। ए में पढ़ा भाई नॉन सेलुलर होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है, लिविंग नॉन लिविंग में प्रोटीन से मिलकर बना होता है। स्ट्रक्चर में क्या बना? प्रोटीन से मिलकर बना होता है, उसे कैस्पिड कहते हैं। सिंगल यूनिट को कैस्पोमेयर कहते हैं। 2 तरीके का स्ट्रक्चर होता है। कौन कौन सा भाई? हेलिकल और पॉलीहेड्रल। हेलिकल और पॉलीहेड्रल समझ में आ रहा है तुम्हें? अभी का एच क्या था यहाँ पे? हिस्ट्री। ए क्या था? अबाउट वायरस। और एस क्या है यहाँ पे? स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो यहाँ तक हमने कर लिया कंप्लीट। अब आते हैं स्ट्रक्चर में। वायरस के जेनेटिक मटेरियल 2 टाइप्स के होते हैं। तो कितने 2 टाइप्स के होते हैं दिख रहे हैं भाई? आशीष, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। तो जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस कितने टाइप्स के होते हैं भाई? 2 टाइप्स के होते हैं। तो हमने देखा जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है आरएनए, एक होता है डीएनए। अब ये जो आरएनए डीएनए होता है भाई, ये भी 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का होता है। ये होता है एक तो एसएस डीएनए, कौन सा होता है? और एक होता है डीएस डीएनए। एक होता है डीएस डीएनए, एक होता है एसएस आरएनए, और एक होता है डीएस आरएनए। ठीक है भाई। तो कौन बताएगा एसएस का मतलब क्या है यहाँ पे, डीएस का मतलब क्या है? तो देखो, एसएस का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंड। क्या मतलब होता है? सिंगल स्ट्रैंड, मतलब आरएनए का सिर्फ एक धागा होगा ऐसा। ठीक है। डीएस का मतलब होता है डबल स्ट्रैंड। क्या होता है? डबल स्ट्रैंड। डबल स्ट्रैंड का मतलब क्या होता है भाई? STARAND। ठीक है, ST स्ट्रैंड। ठीक है। यहाँ पे कितने धागे होंगे भाई? 2। कितने धागे होंगे? 2। हमारे डीएनए में कितने धागे होते हैं? 1 या 2? तो हमारा डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड? डीएस होता है, एसएस होता है? डीएस होता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आरएनए वाले वायरस होते हैं ये ज्यादातर प्लांट वायरस कहलाते हैं, मतलब प्लांट को इन्फेक्शन करते हैं। तो ये कौन? ठीक है, आगे डीएनए वाले जो वायरस होते हैं, कौन से वायरस होते हैं भाई विवान? एनिमल वायरस होते हैं। कौन से होते हैं? एनिमल वायरस। मतलब ये ज्यादातर किसको इन्फेक्ट करते हैं भाई? ये एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, ज्यादातर, हमेशा नहीं, ज्यादातर। क्लियर होगी बात भाई? जैसे HIV है, पर वो वायरस कैसा? आरएनए वाला है। कैसा है? अब वही टॉपिक समझाना है कि आरएनए वाला वायरस है, उसके बाद हमें कैसे बीमार कर पा रहा है। ठीक है, होप सो अब आउट हो गया होगा, होप सो अब आउट हो गया होगा सबका। कोई डाउट है तो पूछो भाई। नैन्सी, कोई बात ना समझ में आई हो? क्या बताऊं मैं दोबारा?
सब कुछ है, बीमार कैसे करते हैं, आरएनए वाले वायरस हमें बीमार कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर में ही आएगा। तो जो आरएनए वाले वायरस होते हैं, आरएनए वायरस जो होते हैं, हैव, आरएनए वायरस हैव, तो आरएनए वाला जो वायरस होता है, ठीक है, आरएनए वायरस के पास होता है भाई एक एंजाइम जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से, इट इज अ एंजाइम, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से बना लेता है डीएनए। क्या बना लेता है? डीएनए। तो एचआईवी वायरस एक आरएनए वायरस है, उसके बाद भी वो डीएनए बना के हमारी बॉडी के अंदर क्या लगा देता है, उस डीएनए को लगा के और अपनी बहुत सारी कॉपी बना लेता है। तो आरएनए वायरस के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, ठीक है। अगर सारे बच्चे उस पॉइंट पर आ गए हैं कि आरएनए वायरस के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, तो एक इंटरेस्टिंग बात बतानी है, उस चीज को जरा ध्यान दे। आगे सारे उस पे ये रेस कर दूं? नहीं आए? करो, जेनेटिक मटेरियल लिखो। तो एक बार सारे बच्चे उस पॉइंट पे आ जाओ, फिर लिखो, बताता हूँ कि क्या हो इंटरेस्टिंग बात। आज वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स जो वो रह जाएगा, ठीक है, इतना ही है, पर आज नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ, आरएनए वाले वायरस डीएनए में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई, करते हैं। ये लिमिटेड के पास ही, वैसे मोस्टली मैंने देखा लिमिटेड के पास ही होता है, क्योंकि एचआईवी वायरस की आज तक हम दवाई नहीं बना पाए, वैक्सीन नहीं बना पाए। उसका कारण यही है कि अपने अंदर ही तब्दीली कर लेता है। जैसे मान लो हमने इसके स्ट्रक्चर को रीड करके इसके बारे में कुछ बना लिया, ये कहेगा बना लिया, अपना स्ट्रक्चर बदल लेता है। हाँ, बदल लिया, ठीक है। फिर कुछ बना लिया, फिर म्यूटेट कर जाएगा, ठीक है। इतना तेज म्यूटेट करता है कि हम जब तक एक स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, म्यूटेट करके दूसरा स्ट्रक्चर बना लेता है। तो हाँ, इतना तगड़ा इसके अंदर हिसाब किताब है। सोच लो 40-42 साल से आज तक वैक्सीन नहीं बना पाए इसकी। चलो जी, तो ये स्ट्रक्चर इरेज कर रहा हूँ, होप सो स्ट्रक्चर हो गया होगा। स्ट्रक्चर हो गया भाई, ठीक है। टाइप्स, आरएनए वाले टाइप्स हटिए, मिटो रहा, आरएनए और डीएनए वायरस, ठीक है। तो यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देंगे इंटरेस्टिंग बात पे, इधर ध्यान दो। तो देखो होता क्या है हमारी बॉडी में, ठीक है। नैन्सी बताओ, हमारी बॉडी में सेल है क्या? हमारी बॉडी में, नैन्सी की बॉडी में, मेरी बॉडी में, आरुष सबकी बॉडी में सेल है। तो ये सेल हमारी बॉडी में कहाँ से आई भाई? आशीष से कहाँ से आई हमारी बॉडी में सेल? कहाँ से? क्या बोल रहा है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ठीक है वो बात, पर हमारी बॉडी में कहाँ से आई ये सेल? कहाँ से आई हमारी बॉडी में? पेरेंट से। कहाँ से आई है? पेरेंट से। हम कहाँ से आए हैं? पेरेंट से। फिर अगला सवाल भाई बताओ विवान, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, क्या है? न्यूक्लियस है ना इसके अंदर। इस ये न्यूक्लियस कहाँ से आया? हाँ, पेरेंट से आया, सही बात है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है भाई विवान? क्रोमोसोम है। क्या है? क्रोमोसोम कहाँ से आए? पेरेंट से आए। अब जो ये क्रोमोसोम होते हैं भाई, है ना विवान, ये जो क्रोमोसोम होते हैं, इस क्रोमोसोम को अगर देखोगे तो ये क्रोमोसोम बने हुए होते हैं, क्रोमोसोम मेड अप ऑफ होते हैं डीएनए। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ, तो भाई क्रोमोसोम को देखा तो क्रोमोसोम का थोड़ा सा हिस्सा जब देखा तो क्रोमोसोम किससे मिलके बना हुआ है? डीएनए से। तो डीएनए कहाँ से आया हमारे पास? पेरेंट से। इस डीएनए को भी बारीकी से देखा तो इसमें बॉन्ड्स दिखे। क्या दिखे अभी का? बॉन्ड्स दिखे। और ये जो बॉन्ड्स दिखे, ये बॉन्ड्स डिसाइड कर रहे हैं हमारे अंदर कौन सा प्रोटीन बनेगा, हमारे अंदर कौन सा प्रोटीन बनेगा। लेट करो यहाँ पे एक बॉन्ड लिखा हुआ, इस बॉन्ड का नाम है AUG। तो ये हमारे अंदर मिथ्योनिन नाम का अमीनो एसिड बनवाएगा, इस कोड के अंदर ये फिक्स है। तो ये जो कोड है, ये कोड हमारे पास कहाँ से आए? कहाँ से आए कोड नैन्सी? पेरेंट से। तो ये जो कोड होते हैं इनको कहा जाता है जीन्स। क्या कहा जाता है? जीन्स कहा जाता है, ठीक है भाई। तो हमें ये समझ में आया कि हमारे पास जो जीन्स है वो कहाँ से आए हैं? डीएनए हमारा कहाँ से आया है? पेरेंट से। तो तुम्हें इन शॉर्ट ये समझ में आ गया कि जो डीएनए होता है इसके पास क्या होते हैं भाई? कुछ कोड्स होते हैं। डीएनए के पास क्या होते हैं? कोड्स होते हैं। अब ये जो कोड्स होते हैं ना, ये तो मालिक है, मालिक काम तो करेगा नहीं। तो इस कोड को ये बोलता है कि बाबूजी जरा इस कोड से जो बनवाना है वो जरा बना दें, बच्चे की आंखें पड़ोसी की तरह बना दें, ठीक है भाई। जो पेरेंट होगा उसी की तरह बनेगी ना। तो जैसे जो होगा पेरेंट, फादर की तरह आंखें बना दो, मदर की तरह फेस बना दो। बोलते हैं ना मम्मी पे गया है ये, ठीक है, इसका चेहरा किसी पे गया है, ऐसे रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे डीएनए के पास क्या है? कोड आए। और उस कोड को, इन्फॉर्मेशन को किसको भेजता है? डीएनए, आरएनए को। ये जो प्रोसेस होती है कोड को आरएनए तक भेजने की, इस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या नाम होता है?
और इस ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम लगता है उसका नाम होता है ट्रांसक्रिप्टेज। क्या लगता है? ट्रांसक्रिप्टेज भाई। तो यहाँ पे डीएनए से इंफॉर्मेशन कहाँ चली गई? आरएनए पे। कहाँ चली गई? आरएनए कहता है भाई मैं क्यों करूं काम, ये काम करेगा राइबोसोम। कौन करेगा? राइबोसोम करता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करता है भाई? प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये बनवाता है प्रोटीन, और प्रोटीन ही सही हमारी पूरी बॉडी में चेहरा वगैरह सेल एक्सेट्रा सब किससे बने? एंजाइम एक्सेट्रा प्रोटीन से बने। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होती है भाई इसका नाम होता है ट्रांसलेशन। क्या नाम होता है? ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे दो प्रोसेस होती है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसलेशन होता है और बनता है प्रोटीन। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है और बनता है प्रोटीन। क्लियर होगी बात? इस प्रोसेस का नाम भाई, इस प्रोसेस का नाम पड़ता है सेंट्रल डोग्मा। क्या नाम पड़ता है? सेंट्रल डोग्मा नाम पड़ता है। तो अब दोबारा ध्यान दो यहाँ पे सारे बच्चे, जो आरएनए वाला वायरस है, कौन सा वायरस है? वो आरएनए वाला वायरस आरएनए से क्या बनवा रहा है? वो कुदरत बदल रहा है। वो कह रहा है मैं उल्टा करूंगा। ठीक है, आरएनए से क्या बनाऊंगा? डीएनए। तो बताओ वो कौन सी प्रोसेस यूज करेगा? रिवर्स कर रहा है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ट्रांसक्रिप्टेज का उल्टा कर रहा है, तो क्या कहेंगे? आरएनए वाला वायरस क्या करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंजाइम कौन सा लगेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो यहाँ कौन सा एंजाइम लिखा हुआ है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इस प्रोसेस का नाम क्या था? इसका क्या नाम आएगा? तो लिख लो, इसको क्या कहते हैं? बाय रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। तो इसे कहते हैं रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। आरएनए होता ही नहीं, कहाँ पढ़ाई कर रहे हो भाई तुम? रिवर्स सेंट्रल डोग्मा, ये मत बोलना कि मैंने पढ़ा है। ठीक है, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा बाहर मत बोलना ये सब बातें। ठीक है, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। तो इसे कहते हैं रिवर्स। तो समझ में आ गया व्हाट इज रिवर्स सेंट्रल डोग्मा? ठीक है, तो यही बताना था भाई इसके बारे में।